Gen aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exam channel and I'm here with a new topic. So आज का जो हमारा टॉपिक है फॉर द डिस्कशन दैट इज द रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है एंड जिसके अंदर बात की गई राइट टू बी फ्री फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज एंड उसके अंदर कोट किए गए बहुत ही ज्यादा दो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स आपके जो कि आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21। तो चलिए जानेंगे आज के पूरे वीडियो लेक्चर में कि क्या था ये केस जिसके ऊपर जजमेंट आई और क्यों वापस से फंडामेंटल राइट्स को कोट किया गया, दोनों ही, चाहे आर्टिकल 14 की बात करें आर्टिकल 21 की बात करें। So let's pause. The Supreme Court, through its judgment, has recognized a right to be free from the adverse effects of the climate change as a distinct right. So we all know इस particular time पे आप किसी भी सेक्टर में देखें, किसी भी कंट्री का मेन फोकस देखें, so climate change जो इस टाइम पर हो रहा है that is the most concerning factor, correct? So हर एक सेक्टर में यही ध्यान दिया जा रहा है, चाहे हम अपने गोल्स की बात करें, so नेट कार्बन एमिशंस को जीरो करना है 2070 तक, जो कि भारत का गोल है, वैसे बाकी सब कंट्रीज का सबसे बड़ा इस टाइम पे जो फैक्टर है दैट इज दिस पर्टिकुलर लैंड, उसी के ऊपर ये बीच में कोर्ट आया है। सो द कोर्ट सेड दैट द आर्टिकल 14 जो कि बात करता है राइट टू इक्वालिटी के ऊपर एंड द आर्टिकल 21 जो कि है एक राइट टू लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ दिस पर्टिकुलर राइट, जो कि एडवर्स इफेक्ट्स पे बात की जा रही है। सो ये जो जजमेंट दी गई दैट इज बाय द 3 जज बेंच, जिसमें थे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दैट जो कि है वाई चंद्रचूड़ जी, एंड उन्हीं के साथ दो और जो JB पार्डीवाला एंड द मनोज मिश्रा। सो ये जो पर्टिकुलर जजमेंट थी ये दी गई थी मार्च 21 को, यस, लेकिन सैटरडे को ही ये पर्टिकुलरली पब्लिक की गई है एंड इन अ केस रिलेटिंग टू कंजर्वेशन। अभी ये जो केस चल रहा था दैट वाज रिलेटेड टू द क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड साथ ही में लेसर फ्लोरिकन। तो मेन जो था दैट वाज रिलेटेड टू द गिबी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। So the judgment was made public on Saturday. Bench noted that the climate change and the human rights has been put into a sharp focus in the recent years, underscoring the imperative for states to address climate impact. जो जैसे कि मैंने आपको भी बताया इस पर्टिकुलर टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट जो एड्रेस करना चाहिए दैट वाज द क्लाइमेट इम्पैक्ट एंड यस यही हमारी इस जजमेंट के अंदर भी कहा गया। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये बेसिकली केस था क्या। अब एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल और जो कि कंजर्वेशनिस्ट भी हैं जिनका नाम है MK रंजीत सिंह, उन्होंने ही ये केस किया था, उन्हीं की ये सारा का सारा जो ये गिबी के लिए था, चाहे लेसर फ्लोरिकन के लिए था। सो ये केस कोर्ट के अंदर वो ही लेके गए। तो उनका कहना था कि ये दोनों, चाहे हम गिबी की बात करें लेसर फ्लोरिकन, दे आर जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ द एक्सटेंशन। The police sought, among other things, the framing and the implementation of an emergency response plan for the protection and recovery of the गिबी। So ये बात की गई है इन दोनों ही वेराइटीज के लिए। So including directions for installation, जो उनके प्ली के अंदर लिखा गया, so that was the कि कुछ directions जो कि installation of bird diverters, embargo on the sanction of new projects, renewal of leases of existing projects, and dismantling power lines, विंड टर्बाइन, सोलर पैनल्स इन एंड अराउंड दीज क्रिटिकल हैबिटेट्स। तो ये थी उनकी प्ली। बेसिकली वो चाहते हैं कि जो भी हमारी जहाँ पे भी ये सारी, चाहे वो गिबी है, लेसर फ्लोरिकन है, जहाँ पे भी इनका हैबिटेट है उसके अराउंड इस पर्टिकुलर चीज, चाहे वो बर्ड डाइवर्टर्स है या कुछ भी चीजें जिससे इनको हानि हो सकती है, इनकी पॉपुलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, उन सब चीजों को ना रखा जाए। साथ ही में द अपेक्स कोर्ट वाज कंसीडरिंग एन अपील फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ इट्स अप्रैल 1921 ऑर्डर। तो ये जो ऑर्डर अप्रैल 1921 को दिया गया था उसको मॉडिफाई करने की बात की जा रही थी। इस पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर इंपोज की गई थी रिस्ट्रिक्शंस ऑन द सेटिंग अप ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस इन अ टेरिटरी जो थी अराउंड 99,000 स्क्वायर किलोमीटर। दोनों एरियाज गिबी का जो हैबिटेट था दैट वाज इन द राजस्थान एंड गुजरात, उसी के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी फॉर द पावर, जो ट्रांसमिटिंग लाइन जो आप देख रहे हैं नीचे पिक्चर में, ट्रांसमिशन लाइन जो इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड पर्टिकुलरली होती है उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। सो उसी पर्टिकुलर ऑर्डर को मॉडिफाई करने की मांग भी की गई थी और जो मांग थी दैट इज बाय द मिनिस्टर ऑफ पावर, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इन्होंने एप्लीकेशन फाइल की थी कि आप मॉडिफाई कीजिए 2021 के ऑर्डर को एंड जो उसका ग्राउंड उन्होंने मेंशन किया था दैट वाज द एडवर्स इम्प्लीकेशन फॉर इंडियाज पावर सेक्टर एंड दैट अंडरग्राउंडिंग पावर लाइंस वाज नॉट पॉसिबल। उनका कहना यह था कि जो आपने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं तो आप उनको कृपया मॉडिफाई कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भारत के गोल्स है, जो भारत को क्लाइमेट चेंज करने के लिए पावर सेक्टर के अंदर बात की जाए तो वो उसमें एक हर्डल की तरह एक्ट कर रहा है। एंड दे ऑल्सो साइटेड कि जो इस टाइम पे इंडिया का जो कमिटमेंट है फॉर पर्टिकुलरली नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी सोर्सेज, पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी को भी उन्होंने कोट किया। तो इन्हीं पर्टिकुलर चीजों की वजह से उन्होंने उनकी मांग की थी कि आप अपने 2021 में जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी एंड जो आपने कहा गया था कि आप अंडरग्राउंड पावर लाइंस डालिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो उसकी वजह से जो हमारे गोल्स है इंटरनेशनल लेवल पर, जो हमारे गोल्स है जो हमने फिक्स किया, उनके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है।
सो द फाइनली द अपेक्स कोर्ट की जो जजमेंट आई है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, तो उन्होंने मॉडिफाई किया अपना 2021 का ऑर्डर. सो दे गेव डायरेक्शंस फॉर अंडरग्राउंड हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज पावर लाइंस एंड डायरेक्टेड एक्सपर्ट्स टू असेस द फिजिबिलिटी ऑफ अंडरग्राउंडिंग पावर लाइंस. तो ये उन्होंने ये कहा कि इस रेस्ट्रिक्शंस को थोड़ा लूजन अप करेंगे. आप फिजिबिलिटी देखिए अंडरग्राउंड पावर लाइंस की स्पेसिफिक एरियाज आफ्टर कंसीडरिंग फैक्टर्स सच एज टेरेन, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. जहां पे फिजिबल है आप जरूर उसके साथ जाइए. दूसरा, उसमें एक जो स्टेटमेंट दी गई, दैट वाज द besides not being feasible to implement would also not result in achieving its stated purpose, that is the conservation of the gibi. In essence, the ruling put the apex court stamp of approval on the union's affidavit of the steps for the conservation and protection of the gibi. So referring to environmental related aspects of the DPSP, the court said, तो आप सब जानते हैं डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसको एक माना जाता है कि वो स्टेट के लिए, कि स्टेट को कैसे काम करना है, स्टेट का मेन मोटो क्या होना चाहिए पॉलिसीज डिजाइन करने के लिए, तो उसी के ऊपर वो बात करते हैं. तो उनका कहना यह है कोर्ट का कि आप डीपीएसपी के अंदर जो मेंशन है फॉर द पर्टिकुलरली एनवायरमेंट, आप उसको पढ़िए आर्टिकल 21 जो कि बात करता है राइट टू लाइफ के अंदर. एंड द राइट टू लाइफ दैट इज टू विद द डिग्निटी, बिकॉज कहा यह जाता है आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ है उसका मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं है, इट इज विद द फुल डिग्निटी वी वांट दैट पर्टिकुलर लाइफ. करेक्ट. सो राइट टू लाइफ इज नॉट जस्ट अ मेयर एग्जिस्टेंस बट इट इंक्लूड्स ऑल राइट जो इससे मीनिंगफुल में आता है, चाहे वो एनवायरमेंट के लिए हो, क्लीन एयर के लिए हो, राइट टू एजुकेशन के ऊपर हम बात करते हैं. सो ये सब चीजें, क्लीन एनवायरमेंट, ये सब चीजें किसके अंदर काम करता है, राइट टू एनवायरमेंट, राइट टू लाइफ के अंदर ही. सो बंडल ऑफ राइट्स जैसे कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू शेल्टर, राइट टू क्लीन एयर, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू मेडिकल केयर, सो दीज आर ऑल अंडर वन अम्ब्रेला जो कि है आर्टिकल 21. मीन्स जो भी राइट, जो भी ऐसी चीज जो कि आपके लाइफ को एक डिग्निफाइड बनाती है, वो सब चीजें इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं. सो दीज न्यू राइट्स कैन नॉट बी इमीडिएटली मेटलाइज्ड फॉर एक्सरसाइज बाय अ सिटीजन डिस्पाइट द प्लेथोरा ऑफ एनवायरमेंटल राइट्स. उनका कहना ये था, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कोर्ट किया, कि इतने सब राइट्स होने के बाद भी आज भी क्लीन, एक साफ हवा भी एक बहुत बड़ा प्रेसिंग कंसर्न है. हम सब जानते हैं, चाहे हम दिल्ली का केस देखें, आप नॉर्मली आप जहाँ पे भी रहते हैं वहां पे भी अगर आप अपने एयर का क्वालिटी मेजर करेंगे, सो ये सब वो डिग्रेड ही हो रही है, दैट इज ड्यू टू द pollution and all. Correct. So such rights are actualized only when policies are framed and legislation enacted. While dwelling on India's international commitments to mitigate the impact of greenhouse gas emissions, the apex court also noted that despite many regulations and policies to address the adverse effect of climate change, there was no single legislation relating to climate change and attendant concerns. So उनका कहना यह था कि इतने सब जो नॉर्मली हमारे पास राइट्स है फॉर द एनवायरमेंट एंड ऑल, लेकिन फिर भी हमारे पास कोई भी ऐसा राइट कोट नहीं किया गया है जिसके अंदर बात की गई हो एडवर्स इम्पैक्ट्स की, कि अगर किसी क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एडवर्स, जो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स है, उसका राइट कहाँ बात की जा रही है. करेक्ट. सो उसी के अंदर एनवायरमेंटल लॉयर जो कि ऋत्विक दत्ता है, उनका भी एक कोट आया, जो सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द जजमेंट इज द एक्सपेंशन ऑफ द आर्टिकल 14. ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स द राइट टू लाइफ हैज बीन एक्सपेंडेड बाय द एक्सपेक्ट कोर्ट to include a right to clean environment. The judgment not only looks to the curb environmental pollution, but also proactively outlines environmental and climate justice issues. सिर्फ एयर पॉल्यूशन को हटाने का काम नहीं, बट ये जो क्लाइमेट इश्यूज में एक जस्टिस होना चाहिए, उन सब चीजों को भी हमें एड्रेस करना होगा. So in last, we'll conclude this with one thing, that is the Supreme Court on several occasions in the past few decades relied on Constitution to the uphold human rights. As we got talking about the India, भारत, और भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा सुप्रीम है, that is our Constitution. And जो चीज Constitution के अंदर इंस्क्राइब की गई, so yes, that is something जिससे आप particularly एक उसके dignity को या उसकी importance को हम उससे समझ सकते हैं. So pertaining to environmental issues, such recognition signifies issues of broader public interest where existing laws and policies are inadequate. The acknowledgement of the right against adverse effects of climate change by the highest court established a significant legal precedent. So that was the conclusion. But yes, now particularly climate change, but now you also have the right to be free from the adverse effects of the climate change. It is your right to have the clean environment, all correct, because when you are living, then you are having the life, and we are talking about the dignified life. So the clean environment is the first, more the prior aspect which we have to be addressed, correct. So that is all for this particular update. Now अभी आपके स्क्रीन पे कुछ courses for SSB interview, हर महीने हमारे batches बैठते हैं, you can join that. Also we are having the courses for NDA CDS FCAT, you can enroll in this particular courses. While enrolling you can use discount code warrior10. जैसे आप इस code को use करेंगे, you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for this particular topic. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.